हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं दी नोबली कॉम्पिटिटिव क्लास बुलटेरा बाजार बेटा में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही जैन धर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो हर एग्जाम में ही यह क्वेश्चंस आते रहता है। तो आइए हम सभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? यानी कि जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या संस्थापक ऋषभ देव थे, यानी कि इसका आंसर डी होगा। वही जैन धर्म के ऋषभ देव का एक और नाम जो कि आदिनाथ है, आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए दोस्तों घबराने की बात नहीं है, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभ देव, इन्हीं का नाम एक आदिनाथ भी है। वही महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के सबसे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ है जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और यह क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। तो आइए हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे क्वेश्चन को दोस्तों, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? यानी कि वह कहां से संबंधित थे? तो वह इनका राइट आंसर जो कि होगा वाराणसी से। ये वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ क्या थे? तो अश्वसेन के पुत्र थे। अब आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए बता रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए बता रहा है। तो इसमें क्या है कि एक तरफ है तीर्थंकर जो कि महावीर यानी कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, और इधर उनकी प्रतिमा यानी कि प्रतीक के बारे में बताया जा रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आदिनाथ की बात की गई। आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव, आदिनाथ को ही ऋषभ देव कहा जाता है। और यह जैन धर्म के संस्थापक यानी कि प्रथम तीर्थंकर थे। और इनका जो प्रतीक है वह क्या है? तो वृषभ है, और इसी को सांड भी कह सकते हैं। वही दूसरा क्या है? तो अब हम याद रखिए दोस्तों, यदि आपको जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से सभी का याद नहीं है तो उसमें से जो पहले याद है उसको आप लोग पहले मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने आदिनाथ ऋषभ देव के बारे को यानी कि उनके प्रतीक को मिला लिया। उसके बाद हम मिलाते हैं पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक सर्प था। तो यह दो हमसे मिल गए, और इसका आंसर जो है क्या हो गया? तो ए का 1, तो ए का यहाँ पे 1 है, बी का, सी का क्या है? तो 3 है, तो सी का 3 है। तो यहाँ पे यदि हम इस तरह से देखें तो यह भी आंसर यह ए हो सकता है। यानी कि दो क्वेश्चंस का यदि आंसर आपको याद है तो उससे भी आप आंसर ला सकते हैं, ए का 1 और सी का 3 नंबर, लेकिन इसे भी आंसर ला सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं तो संभवनाथ जो कि तीसरे तीर्थंकर थे, और उनका जो कि प्रतीक चिन्ह था अश्व था, और मलिनाथ है का प्रतीक चिन्ह जल कलश था। आप लोगों को यह क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली यानी कि वैशाली के पास में ही एक कुंडग्राम जगह था, वहां पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जिनके पिता सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला थी। अब आगे, और यह क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि 42वां बीपीएससी, 47वीं बीपीएससी एंड 55वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। तो आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं।
यहां पूछ रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो यह मृत्यु इनकी जो कि पावापुरी में हुई थी, और यह राइट आंसर होगा पावापुरी। क्योंकि कभी कभी यह क्वेश्चन जो कि घुमा करके पूछ देता है कि वह जो पावापुरी जगह है वह किस क्षेत्र में हुई थी, यानी कि किस राजा के अंदर में था। तो हम तो देखते हैं कि यह जो था मल महाजनपद, यानी कि मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुई थी इनकी मृत्यु, यानी कि पावापुरी में हुई थी। वहीं सांची हम लोग जानते हैं कि बुद्ध भगवान के लिए, यानी कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप सांची में है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। वही राजगीर जो कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत विख्यात स्थल है, जिसे राजगीर, सबसे इसका पुराना नाम राजगिरी या फिर गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है, और यह मगध का सबसे प्राचीन राजधानी रह चुका है। यह भी क्वेश्चन 45वीं बीपीएससी में पूछ चुका है। इसके बाद आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अब दोस्तों यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीर्थंकर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि तीर्थंकर शब्द जो कि जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जो कि पहले तीर्थंकर यानी जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। वही सबसे लास्ट यानी कि 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। वही बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। वही ईसाई धर्म के संस्थापक ईसाई मसीह थे। वही हिंदू धर्म के संस्थापक के बारे में नहीं पता है, इनके बहुत से संस्थापक इस तरह से हुए। यह भी क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस में पूछ चुका है। अब दोस्तों यहां पूछ रहा है कि जैन तीर्थंकरों क्रम में अंतिम कौन था। तो आप लोग जल्दी से सोच लें। तो जैन तीर्थंकरों क्रम में अंतिम कौन था। तो अंतिम क्या था, महावीर स्वामी, जो कि 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और यही महावीर जैन जो कि लास्ट तीर्थंकर भी हुए थे, और पहले तीर्थंकर जो कि ऋषभ देव हुए, यही इनके संस्थापक भी थे। वही पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, यानी कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, वही 24वें लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, और 22वें तीर्थंकर जो कि अरिष्टनेमी हुए। और अरिष्टनेमी और ऋषभ देव के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का नाम जो कि ऋग्वेद, सबसे पुराना जो वेद ऋग्वेद है उसका उल्लेख आया है। ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख आया है। यह भी क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो इससे कितने क्वेश्चन हुए, यानी कि पहले तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे, सबसे लास्ट महावीर थे, वही 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 22वें अरिष्टनेमी थे। और ऋषभ देव और अरिष्टनेमी के लिए एक बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि यह ऋग्वेद में इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे क्वेश्चंस में दोस्तों कहा जा रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द उपयोग किया गया है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना इसका आंसर होगा। वहीं जब महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हो गया था तो उन्हें जिन की उपाधि से नवाजा गया, यानी कि जिन का मतलब होता है विजेता, जिसने अपने सारी इंद्रियों पे विजय प्राप्त किया, इसलिए उन्हें विजेता कहा जाता है। इंद्रिया मतलब कि लोभ, लालच, वैमनस्य इत्यादि। वहीं निर्वाण शब्द जो कि मृत्यु से संबंधित है। यह भी दोस्तों आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आइए अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पे दोस्तों यहां अगला क्वेश्चन जो कि त्रिरत्न क्या बोला जा रहा है, तो त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सी है। तो यह जो त्रिरत्न का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, जबकि बौद्ध धर्म से संबंधित भी कुछ ध्यान है जिसे हम बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं दोस्तों। यह भी यूपीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया है क्वेश्चंस। अब दोस्तों लोग देखते हैं क्वेश्चन से यहां पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का आधार बिंदु क्या था। तो यहां राइट क्वेश्चन होगा, राइट आंसर, जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा को माना गया है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि जैन धर्म के पांच यानी कि पंच महाव्रत के पांच यानी कि महाव्रत थे, यानी पंच महाव्रत के से जाने जाते थे। सबसे पहले कौन था, अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य यह पांच पंच महाव्रत कहलाते थे, जिसपे सर्वाधिक जो कि बल दिया गया था, अहिंसा पे बल दिया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर जो कि अहिंसा होगा। इसमें आप लोगों को एक और याद रखने की जरूरत है कि यह जो पहले के 4, 1, 2, 3 और 4, यह 4 जो महाव्रत है यह पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। और इसमें एक जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों यहां पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे, यानी कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे। तो हम लोग जानते हैं कि महावीर जैन के द्वारा उनका उपदेश जो कि प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था, जो कि प्राकृत भाषा में दिया था, जो कि उस समय का जनमानस का भाषा था। लेकिन यहां पूछ रहा है जैन साहित्य, तो जैन साहित्य जो कि अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। इसका राइट आंसर ए होगा। वही जबकि बाद के समय में संस्कृत में भी लिखा गया है, बहुत से बुक जैसे कल्पसूत्र, ये सब जो बुक है संस्कृत में भी लिखे गए थे। वही पाली भाषा जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रचार किया गया था, और बुद्ध भगवान ने पाली भाषा का उपयोग किया था अपने उपदेश के लिए। यह भी दोस्तों क्वेश्चन यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण गैर निषिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जैन सिद्ध क्षेत्र। तो यह जो कि राइट आंसर होगा सम्मेद शिखर, क्योंकि पार्श्वनाथ का निर्वाण प्राप्त सम्मेद शिखर पे हुआ था, इसलिए इसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहां तक की मान्यता है कि जैन के 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से 24 में से 20 लोगों का निर्माण यही सम्मेद शिखर पे हुआ था। और सम्मेद शिखर और भी पिछले वर्ष जो कि कारणों से प्रसिद्ध था। सम्मेद शिखर जो केंद्र सरकार के द्वारा सम्मेद शिखर को एक पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जा रहा था। सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल के रूप में मनाया जाने के लिए अधिवेशन पास हुआ था, लेकिन जैन लोगों के द्वारा, जैन धर्म मानने वाले लोगों के द्वारा उसका काफी विरोध हुआ, जिसके बाद इसे फिर से पर्यटक स्थल नहीं बनाने का निर्णय लिया गया। क्योंकि उन लोगों का कहना था कि यदि पर्यटक स्थल बनेगा तो जो हमारा पूजनीय स्थल है वहां लोग आएंगे और खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद वहां कचरा फैलाएंगे, इसलिए उसको काफी विरोध के कारण फिर उसका फैसला रद्द कर दिया गया। और यह सम्मेद शिखर जो कि झारखंड राज्य में छोटा नागपुर की पहाड़ियों पे उपस्थित है, यह सम्मेद शिखर।
आइए अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे श्वेतांबर संप्रदाय। तो हम लोग जानते हैं कि मगध में 300 ईसा पूर्व लगभग के समय में बहुत भारी विशाल अकाल पड़ा था, जो कि 12 वर्ष तक चला था। और उस समय जो कि जैन धर्म के प्रमुख थे स्थूलभद्र, उन्होंने कहा कि हम मगध में ही रहेंगे और यहाँ पे लोगों को उपदेश देंगे। जबकि भद्रबाहु के द्वारा बोला गया कि हम यहाँ अपने शिष्यों के साथ मगध छोड़कर कर्नाटक चले गए और वहां पे उसका प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद जब भद्रबाहु मगध में आए तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के शिष्यों में अनबन हुई और उसके बाद क्या हो गया कि वो बंटवारा हो गया। तो यहाँ क्या पूछा, श्वेतांबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र थे। और यह क्या करते थे, तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। वही भद्रबाहु के द्वारा दिगंबर, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में जैन धर्म जो कि बंट चुका था। और इसके मानने वाले लोग बिना वस्त्र के ही रहते थे, यानी वे नग्न रहते थे। यह भी हम लोगों ने समझा कि श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। हम आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ उसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी कर दे रहे हैं, ताकि डिस्क्राइब भी कर दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, या बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, इसका राइट आंसर जो कि जमाली होगा। और यह जमाली जो कि भगवान महावीर के क्या थे, तो दामाद भी थे। इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड जमाली थे और महावीर स्वामी के दामाद हुए। यह प्रथम शिष्य थे। वही एक क्वेश्चन यही पूछता है कि प्रथम महिला शिष्य कौन थी। तो वह चंपा नरेश है, नदी वर्धन की पुत्री चंपा थी। यह भी 47 बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। अब दोस्तों यहां पे क्या क्वेश्चंस कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रमुख चेतक की पुत्री थे। यहां पे क्वेश्चन क्या है, इन कथनों में कौन से सही हैं। तो हमें पता है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की, यह गलत है क्योंकि यह बहन थी, यह चेतक की बहन थी। वही दूसरा क्या क्वेश्चन बोला कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। यह क्वेश्चन जो कि राइट आंसर है, यह कोई क्वेश्चन सही है, मतलब यह जो कथन यह सही है। गौतम बुद्ध की जो माता थी वह कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। वही यह पूछ रहा है कि 23वें तीर्थंकर पासारोनाथ बनारस से थे। तो यह भी सही है क्योंकि हम लोग पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं कि पासारोनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे वह बनारस के थे। अश्वसेन, बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो यानी कि 2 और 3 सही हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, 2 और 3। यह भी क्वेश्चन देखिए आईएएस में पूछ चुका है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे जो कथन है हम लोग देखते हैं। तो कथन में क्या कह रहा है कि स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। जबकि अभी हमने पिछले क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसके द्वारा हुआ, तो भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। यानी कि यह जो कथन है यह गलत हो गया। उसका पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तो अभी क्वेश्चंस क्या है, कथन गलत हुआ क्योंकि भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। यह गलत है क्योंकि श्वेतांबर स्थलभद्र
श्वेतांबर जो कि स्थूलभद्र के साथ मगध में रहे वही क्या श्वेतांबर कहलाए थे। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खरवेल का समर्थन मिला था। यह जो कि कथन सही है, क्योंकि जैन धर्म को कलिंग के राजा खरवेल ने इनका समर्थन मिला था। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के मानचित्रों का पूजन किया गया। यह भी क्या है तो गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहला कोई बौद्ध प्रतिमा की पूजा किसका किया गया तो बौद्धों के द्वारा किया गया था। बौद्ध प्रतिमा यानी बुद्ध का किया गया था, जैन धर्म में नहीं किया गया था। तो यानी कि इसका राइट आंसर केवल मात्र सी होगा। इसके बाद अब दोस्तों हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस में क्या बता रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो यह जो कि जैन दर्शन से, जैन दर्शन से संबंधित है। क्योंकि जैन दर्शन में क्या होता है कि समाधि के लिए संलेखना विधि का प्रयोग होता था, जिसके द्वारा उपवास रह करके समाधि मतलब मृत्यु को प्राप्त करते थे। इसी संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उपवास रह करके क्या हुआ थे तो संलेखना विधि से अपने आपको मोक्ष की प्राप्ति किया था, मृत्यु को प्राप्त किए थे। वहीं योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि को माना जाता है। वहीं बौद्ध दर्शन जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा किया गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन जो कि दोस्तों बता रहा है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया। तो यह गोमतेश्वर की जो मूर्ति है इसे बाहुबली की मूर्ति भी कहा जा सकता है। और माना जाता है कि यह जो गोमतेश्वर थे बाहुबली वह जो कि प्रथम संस्थापक, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो उनकी स्थापना किसने करी थी तो इसे चामुंड राय के द्वारा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापित किया गया था। यह जो कि आईएएस एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चंस। अब देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन पिछले वाला जो क्वेश्चन है वही इसमें भी आया है। तो इसमें क्या बताया कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा महामस्तकाभिषेक जो कि बाहुबली के लिए किया जाता है और यह 12 वर्षों में एक बार किया जाता है। यानी कि बाहुबली, इसका राइट आंसर क्या होगा तो बाहुबली होगा, जो कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इसका चामुंड राय के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। पिछले क्वेश्चन में हम इसे पढ़ चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चंस में, यह भी दोस्तों क्वेश्चन देखिए आईएएस प्री 2009 में पूछ चुका है। अब आगे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चंस क्या पूछा है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, हम पहले भी देख चुके हैं। इसका स्थूल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ है, यह जबकि गलत है। स्थूल भाव के क्या हुआ था तो दक्षिण भारत में जैन जो कि हुआ था यह दिगंबर कहला। यह देखिए वही स्थूलभद्र के द्वारा, स्थूलभद्र के लिए पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में वे श्वेतांबर कहलाए। तो यह भी क्या है कि गलत हुआ, क्योंकि श्वेतांबर लोग स्थूलबाहु के साथ जो कि मगध में रह चुके थे वे श्वेतांबर कहलाए। और जैन धर्म का यानी कि दक्षिण प्रचार भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। वही प्रथम शतक में ईसा पूर्व जैन धर्म के कलिंग के राजा खरवेल का समर्थन मिला। तो यह जो कि सही आंसर है। वहीं बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में है जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते। तो यह जो कि गलत है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। यह भी देखो दोस्तों आरआरबी गोरखपुर में पूछ चुका है। इसके बाद आगे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं।
यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि श्वेतांबर स्थूलभद्र के साथ जो है मगध में रह चुके थे, उन्हें श्वेतांबर कहलाएं, और भद्रबाहु के साथ जो कर्नाटक में चले गए वे दिगंबर कहलाएं। तो इसका आंसर स्थूलभद्र होगा। तो दोस्तों यह था जैन धर्म से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने इसका भी डिस्क्राइब किया। आप लोग इसे अच्छे से वीडियो को देखें और समझें। और अभी आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी संस्था जो कि दी नोबली कॉम्पिटिटिव क्लास है, ऑफलाइन के साथ है, ऑफलाइन तो पढ़ाते ही है, साथ ही साथ है ऑनलाइन भी सेवा देती है। तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोग के लिए थैंक यू।